सुहागन एक धोखा कहानी। शालिनी की मां का देहांत हुए कुछ ही समय बीता था कि उसके पिताजी उसके लिए दूल्हे की तलाश में निकल पड़े। शालिनी के एक करीबी रिश्तेदार ने एक लड़का उनको बताया शालिनी की शादी के लिए। अब शालिनी के पिता ने उस लड़के और उसके परिवार की कोई खोज खबर नहीं करी, बस तुरंत रिश्ता तय कर दिया और कुछ समय बाद उसकी शादी भी कर दी गई। शालिनी बहुत भोली भाली लड़की थी। अब शादी के बाद शालिनी डोली में बैठकर ससुराल पहुंची। वहां उसका कोई खास धूमधाम से स्वागत नहीं किया गया। शालिनी को ससुराल में कदम रखते ही उसके जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। जैसे ही शालिनी के पिता ने घर में कदम रखा, गठजोड़ी को फेंक कर अपने रिश्तेदारों व दोस्तों के पास चला गया। शालिनी के पति का नाम सतीश था। सतीश एक चा चाची बेचारी शालिनी को एक कमरे में ले गई, वहां उसे बैठा दिया। दोपहर को 1-2 बजे वह डोली ससुराल पहुंची थी। अब शाम के 8 बज सभी विदा हो गए थे। चंदा का आगमन हुआ। शालिनी को किसी ने पानी तक नहीं पूछा, ना ही कोई उसके पास आकर बैठा। बेचारी शर्माई घबराई सी चुपचाप कमरे के बाहर देखती रही। रिश्तेदारों की विदाई हो रही थी। कई रिश्तेदार अभी रुक गए थे, कुछ रवाना हो गए थे। अब फोटोग्राफर आया। उसने कहा, मुझे दुल्हन के कुछ फोटोग्राफ निकालने हैं, आप दुल्हन को तैयार कर दीजिए। तब शालिनी की बड़ी नंद आई और उसको तैयार होने के लिए बोल गई। तभी शालिनी की सास ने उस कमरे में प्रवेश किया और अपनी बेटी को संबोधन करके कहने लगी, इस बड़े बाप की बेटी से कह देना इसका मेरे घर में कोई काम नहीं, क्योंकि इसके पिता ने हमें लाखों रुपये दहेज में नहीं दिए। इसे मेरे घर में रहना है तो अपनी अमीर बाप से लाखों रुपये ला कर दे देगी। उन रुपयों से हम मेडिकल स्टोर खोल देंगे। शालिनी के देवर के लिए शालिनी मन ही मन बहुत डर गई थी। बेचारी सोच रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। एक तरफ उसका पति सतीश अभी तक उसके पास नहीं आया था। कुछ अटपटा लग रहा था उसे, मगर वह करती भी तो क्या। चुपचाप तैयार होकर बैठ गई। फोटोग्राफर ने उस के कुछ फोटो निकाले। अब उस फोटोग्राफर ने सतीश को भी बुला लिया था। सतीश अनमने मन से बैठे एक आधी फोटो निकलवाई और फिर उठकर वापस अपने रिश्तेदारों की महफिल में जा बैठा। अब दुल्हन को सुहाग सेज पर ले जाया गया। काफी देर बाद शालिनी की नंद पकड़कर सतीश को कमरे में लाई। कमरे में आकर सतीश चुपचाप बेड पर आकर लेट गया। शालिनी से कुछ नहीं बोला। शालिनी सब कुछ देख रही थी। अब कुछ देर बाद सतीश ने कड़कड़ाते हुए शालिनी से कहा, अब ये तेरा नाटक खत्म कर और लाइट बंद कर दे, जाकर मुझे नींद आई है। शालिनी उठी और लाइट बंद करके आई। अब शालिनी की नींद तो पूरी तरह से उड़ गई थी। ऐसे ही शालिनी लेटी रही। सुबह के 5 बज गए थे। शालिनी ने देखा घर के लोगों की आवाजें आनी शुरू हो गई थी। शालिनी ने सोचा, अब वह और लेटी रही तो ससुराल वाले न जाने क्या सोचेंगे उसके बारे में, इसलिए तुरंत उठ गई। सोचा जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाऊं। शालिनी तैयार होकर बैठी थी। सब लोग भी तैयार हो गए थे। चाय पानी की व्यवस्था हो रही थी। अब सतीश भी उठ गया था। आस पड़ोस की महिलाएं बहू को देखने आई। शालिनी को वहां ले जाया गया जहां सब महिलाएं बैठी थी। सब ने बहू को देखकर कहने लगी, बहू तो बहुत सुंदर है। सब सतीश को बधाई देने लगे, अरे बेटा, तुम बहू तो बहुत ही सुंदर लाए हो। शाम के समय पड़ोस में ही सतीश के एक दोस्त की शादी थी। वहां का निमंत्रण आया हुआ था। शालिनी की सतीश की माँ तैयार हो गई रही थी शादी में जाने के लिए। तब पड़ोस की महिलाएं कहने लगी, बहन जी, आज तो सतीश और शालिनी को भेजो, शादी में नया जोड़ा है, इनको भेजना उचित रहेगा। सतीश को समझा कर भेजा। सतीश और शालिनी को शादी में अगले दिन सतीश ने बहाना बनाया कि
उसकी ड्यूटी आई है, इसलिए 2-3 दिन के लिए बाहर जाना पड़ेगा। अब शालिनी ने चुप्पी तोड़ी और बोली, अभी तो हमारी शादी हुई है और आप जा रहे हो, मेरा मन कैसे लगेगा। तब सतीश बोला, क्या इतने साल मेरे साथ ही बंधी बैठी थी? नाटक बंद कर चुपचाप अपने काम से काम रख, मेरे किसी भी काम में अपनी टांग मत अड़ाना, वरना तेरे बाप के घर भेज दूंगा। 3 दिन बाद सतीश आया। रात के 10 बजे थे। वह शालिनी के पास नहीं आया और अपनी बहनों जीजा से बातें करके बाहर वाले कमरे में ही सो गया। इधर शालिनी को सतीश की आवाज सुनाई दी तो सोचने लगी, अभी सतीश कमरे में आएगा, मगर नहीं आया। अगले दिन सुबह शालिनी के पीहर से फोन आया कि उसको लेने भैया आज आ रहे हैं। शालिनी मन में खुश हुई, चलो जब पीहर जाऊंगी तब सतीश से मुलाकात कर लूंगी। अब शाम को शालिनी के भैया आए। शालिनी और सतीश को ले जाने पर सतीश की मां ने कहा, सतीश नहीं जाएगा, उसने मुझे कह दिया है, मैं शालिनी के संग नहीं जाऊंगा। अब शालिनी के भैया ने सतीश से बात करी कि शादी के बाद दुल्हन और दुल्हन को संग जोड़े से ही जाना होता है, ऐसे में अकेली शालिनी को कैसे ले जाऊं, घर में सबकी डांट पड़ेगी। बहुत समझाने पर सतीश तैयार हुआ जाने को, मगर सतीश के माता पिता को अच्छा नहीं लगा सतीश का जाना। जब वे चलने लगे तो सतीश की मां शालिनी के भैया से बोली, देखो बेटा, तुम शालिनी को ले जाने आए हो, शालिनी को 15-20 दिन अपने घर रखना, जल्द ही मत भेज देना सतीश को वहां, तुम कल ही वापस आ जाना। जब शालिनी सतीश भैया के संग घर पहुंची तब शालिनी के परिवार के सब लोगों ने बहुत खुशी से सतीश का स्वागत किया। खूब खातिरदारी हुई। सतीश की ससुराल में उन्हें शहर के फेमस स्थलों पर घुमाने ले गए। ऐसे करते अगले दिन सतीश तैयार हो गया अपने घर वापस जाने के लिए। शालिनी के पापा व परिवार वालों ने उसे रोकना चाहा, मगर नहीं रुका। अब शालिनी की सहेलियां व पड़ोस की महिलाएं शालिनी से मिलने आई और सब ने कहा, शालिनी के चेहरे पर खुशी नजर नहीं आ रही। शादी के बाद तो सब लड़कियां बहुत चहकने लगती हैं, मगर शालिनी बुझी बुझी सी दिख रही है। शालिनी ने मौका देखकर अपनी भाभी से सारी बात बताई, कैसे सतीश उससे कटे कटे रहे। कोई बात नहीं। फिर शालिनी की भाभी ने कहा, हो सकता है कोई बात हो, कई बार लड़कों की संगत गलत होती है, इसलिए तेरे संग ढंग से बात नहीं करी। 15-20 दिन होने पर शालिनी को ससुराल जाना पड़ा। अब शालिनी की कहानी में दर्द की घड़ी आनी शुरू हुई। सतीश अपनी मर्जी से घर आता, उसे कोई मतलब नहीं। शालिनी भूखी बैठी इंतजार करती। घर के सब लोग खाना खाकर सोने चले जाते। सतीश घर आता, शालिनी गर्म खाना बनाकर उसे खिलाती, खुद खाती, रसोई का काम खत्म करके कमरे में जाती। तब तक सतीश नींद ले चुका होता। इधर उसकी सास रोज ताने देती, खुशखबरी नहीं सुना रही, तेरे में कोई कमी है।